Hi, good morning, my dear student. Today we are going to start your class 12th history, chapter 6, Bhakti Sufi tradition. In Bhakti Sufi tradition, what we studied till today, we discussed, we have completed the Bhakti. Today we will start the Sufi tradition in India. Sufism and their development in India. We will try to understand this. Okay? Let's start. Class 12 history. Bhakti Sufi tradition. Okay. Bhakti Sufi tradition. This chapter is very important. In this chapter, in this topic, we will try to understand that how the Sufism developed, how the Sufism came into existence in the proper form in India. Before we start the topic, the news, the strands in the fabric Islamic tradition, I would like to remind you the last point which we covered in my previous class, in my previous video. In my previous class, I was completed the religious movement the religious movement in the North India. This is the very important topic. Why? Because in this topic we will try to understand the new type of religious sects, new type of faith which is directly related to Bhakti, that also become very famous in common people. भारतीय समाज में, साधारण लोगों में, इस परंपरा के लोगों ने, सामान्य वर्ग के लोगों ने, अलवार्स और नैनार्स के अतिरिक्त कुछ ऐसे धार्मिक वर्ग थे जिन लोगों ने समाज को एक नवीन सोच प्रदान किया, सामाजिक एकरूपता का स्वरूप दिया। तो इस प्रकार के नवीन धार्मिक संप्रदायों का जो उदय उत्तर भारत में हुआ, इन्होंने सामाजिक समरसता और एकता के मार्ग को प्रशस्त किया। इन लोगों ने उन नवीन और फिर इस परंपरा में लोगों ने बड़े स्मूथली भारतीय जनमानस को यूनाइट करने का एक नवीन कार्य। जब आप अपनी बुक को पढ़ेंगे, व्हेन यू विल ऑब्जर्व योर बुक, पर्टिकुलर दैट पैराग्राफ, द रिलीजियस मूवमेंट इन द नॉर्थ इंडिया, देन यू कैन इजीली अंडरस्टैंड दैट व्हाट द ऑथर वांट टू इन्फॉर्म यू। ऑथर आपसे क्या कहना चाहता है, कौन सी बात आपको बताना चाहता है। ऑथर आपको ये कहता है कि किस तरीके से भारत में किस तरीके के नवीन संप्रदायों का, इस तरह के संप्रदायों का उदय हुआ। ये वही काल था जब उत्तरी भारत में धार्मिक तूफान हुआ, उत्तरी भारत में धार्मिकता अपने चरम पे पहुंची। ये वही टाइम पीरियड था जब नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया में, जब उत्तरी भारत में कई सारे ऐसे छोटे छोटे क्या देवी देवता जो
एक सामान्य प्रचलन में आने लगे। उत्तरी भारत में विष्णु और शिव जैसे प्रोमिनेंट जो गॉड थे, जो प्रोमिनेंट देवता थे, उनकी आराधना अब मंदिरों में की जाने लगी। इनको प्रश्रय राजाओं ने देना शुरू कर दिया। बड़े बड़े राजाओं ने, बड़े बड़े शासकों ने भगवान शिव और भगवान विष्णु के तमाम सारे मंदिरों का निर्माण कराया। प्रसिद्ध संतों ने, नैनार संत, अलवार संत ने अपनी रचनाओं के माध्यम से इस परंपरा को और अधिक पुष्पित और पल्लवित किया, इसको और फ्लोरिश किया। 14वीं सेंचुरी तक ऐसे हमारे पास डॉक्यूमेंट्स बहुत सारे प्राप्त कहते हैं कि 14वीं सेंचुरी तक उत्तर भारत में अलवार और नैनार संतों की कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं प्राप्त हुए। इसकी क्या वजह थी, इसमें भिन्नता क्यों थी, ये सबसे महत्वपूर्ण है। माय डियर, व्हाट आई वांट टू टेल यू, ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट कि इसी काल में उत्तरी भारत में विष्णु और शिव जैसे देवताओं की उपासना मंदिरों में की जाती थी। इन्हें शासकों की सहायता से प्रश्रय मिलता था, बनवाया जाता था। किंतु इतिहासकारों को अलवार और नैनार संतों की रचनाओं जैसा कोई भी ग्रंथ 14वीं सेंचुरी तक उत्तर भारत में प्राप्त नहीं हुआ। इसकी क्या वजह थी, इसके पीछे का रीजन क्या था? कुछ इतिहासकार मानते हैं कि उत्तर भारत में यह काल जब अनेक राजपूतों का उदय हुआ, अनेक क्षत्रिय जातियों के उद्भव का विकास हुआ, तो इस समय इन राज्यों में ब्राह्मणों का महत्वपूर्ण स्थान था और वे ऐहिक तथा अनुष्ठानिक दोनों ही कार्य करते थे। उनकी इस प्रभुसत्ता को सीधे चुनौती देने का प्रयास शायद किसी ने किया हो, इसीलिए इस तरह की चीजें हमें दिखाई नहीं देती। इतिहासकार ऐसा मानते हैं, मार्क्सिस्ट अप्रोच के इतिहासकार। अब यहाँ पे दूसरा प्रश्न उठता है कि इस समय जो ग्रंथ प्रकाश में नहीं आए वो बाद में क्यों आए? क्योंकि बाद में जो फॉलोअर्स थे उन्होंने इसको लिख के सामान्य जनमानस तक पहुंचाकर सामाजिक समझौता और एक रूपता का भाव देने का प्रयास किया। इसी समय वे धार्मिक नेता जो रूढ़िवादी ब्राह्मणी सांचे के बाहर थे, उनके प्रभाव में विस्तार हो रहा था। रूढ़िवादी ब्राह्मणीय जो परंपरा थी उससे बाहर। माइंड इट व्हाट आई एम सेइंग that was the time when the specific religious group who denied the ritual practice of Brahmins, ब्राह्मणों के उन रिचुअलिटीज को उन्होंने मना किया। वो उस परंपरा से बाहर थे। उनके नाम को काउंट करता है, कहता है कौन कौन। अगर आज भी समाज में देखें तो ऐसे लोग आपको मिल जाएंगे। उसमें कहता है नाथ, जोगी, सिद्ध, संत, इस तरह के नाम, नाथ, जोगी और सिद्ध, इनमें से बहुत से लोग आर्टिसन थे, बहुत से लोग शिल्पी समाज से थे, जुलाहे थे, चमड़े का काम करने वाले लोग थे। इस तरह के लोगों का विकास, इस तरह के लोगों ने धर्म के प्रचार की जो व्यवस्था बनाई वो यूनिक थी। अब नगरीय केंद्रों में भी, शहरों में भी इस तरह के धार्मिक अप्रोच फैल रहे थे। मिड वेस्ट एशिया के साथ साथ व्यापार जब भारत का शुरू हुआ, वो मिडिल इंडिया और वेस्ट एशिया की जो व्यापार था उससे भी भारत का एक नया रिलीजियस अप्रोच विकसित हुआ। एक नई धार्मिक परंपरा हमें विकसित होती है व्यापार के माध्यम से। अनेक नवीन धार्मिक नेता ने वेदों की सत्ता को चुनौती दी और अपने विचार आम लोगों की भाषा में सामने रखे। समय के साथ ये भाषाएं उस रूप में विकसित हुई जिस तरह आज भी प्रयोग में लाई जाती हैं। अपने लोकप्रियता के बावजूद जो नवीन धार्मिक नेता थे वे विशिष्ट शासक वर्ग का प्रश्रय हासिल करने की स्थिति में नहीं थे। इस स्थिति में एक नवीन तत्व भारत में हुआ और वो था तुर्कों का आगमन, जिसकी पराकाष्ठा दिल्ली सल्तनत में 13वीं सेंचुरी में उसकी स्थापना के बाद दिखाई देती है। सल्तनत की स्थापना के बाद 13वीं सेंचुरी में सल्तनत की स्थापना के बाद भारत में एक नई सांस्कृतिक सह-अस्तित्व की भावना का विकास भारत में दिखाई देता है। माय डियर, that is the very important
to understand that during 13th century, that was the time when the new type of religious sect they emerged himself in India, in Indian continent, and gradually they widespread in whole subcontinent. They were Sufi, they were follower of Islam. What I am telling you कि ये वही समय था जब ऐसे वर्ग, ऐसे कई सारे छोटे छोटे ग्रुप्स का विकास हुआ जो जो ब्राह्मणिकल सिस्टम, ब्राह्मणिकल सिस्टम को क्या किया, डिनाई कर दिया। कौन थे ये लोग? नाथ, जोगी, सिद्ध। और ठीक इसी के समय भारत में 13th सेंचुरी में इस्लाम का आगमन, इस्लाम आगमन की बात करेंगे हम, इस्लाम के इमरजेंस की बात करेंगे इंडिया में, तो वो 712 में ही हो चुका था मोहम्मद बिन कासिम के समय। या अगर हम साउथ इंडिया में जाएं तो हमें और पहले भी दिखेगा, 6th सेंचुरी एडी में ही हमें इस्लाम भारत में दिखाई देगा। लेकिन मैंने 13th सेंचुरी की बात क्यों की? क्योंकि 13th सेंचुरी दैट वाज द टाइम व्हेन इस्लाम established himself properly. ओके, यहाँ पे इस्लाम ने अपने को क्या किया? प्रॉपरली स्टैब्लिश कर दिया। यहीं पे इस्लाम का भारत में स्थापना हुआ, सल्तनत की स्थापना हुई और फिर सुल्तान ने इस्लाम को क्लियर कर दिया। यहाँ से आपको पढ़ना है एक नए टॉपिक को, और वो टॉपिक है सूफीज़म। वो टॉपिक है सूफीज़म। वो टॉपिक पहले टॉपिक चूँकि बुक में आपके दिया हुआ है, बुक में है द न्यू स्ट्रैंड्स इन द फैब्रिक इस्लामिक ट्रेडिशन। तो ये वो महत्वपूर्ण चीज़ है इस टॉपिक के अंदर। जो मैंने इस टॉपिक में आपको क्या होता है, मैंने कहा कि यह वो समय था जब भारत में धार्मिक तूफान अपने चरम पर था। ये वो समय था जब भारत में धार्मिक आंदोलन एक नई स्थिति को प्राप्त कर चुका था। 13th सेंचुरी तक आते आते भारत में कुछ ऐसे संप्रदायों का उदय हुआ जो ब्राह्मणिक परंपरा से अपने को अलग मानते थे। इसमें सिद्ध थे, जोगी थे और नाथ थे। इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग मैटर दैट द नाथ, ये वही नाथ हैं जो यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ जी हैं। योगी आदित्यनाथ जी महाराज जो नाथ संप्रदाय के हैं। नाथ संप्रदाय भी सामाजिक एकता, कर्मकांड पे चोट करते हैं, वो समाज में समरूपता लाने का प्रयास करते हैं, समरसता फैलाने का काम करते हैं। इस तरह का काम लोगों ने। और फिर मैंने आपसे कहा कि यही 13th सेंचुरी में सल्तनत की स्थापना के साथ ही भारत में इस्लाम अपने को स्थापित करने में सफल है। अब यहाँ से आपका नेक्स्ट टॉपिक शुरू होगा और वो टॉपिक है आपका न्यू स्टैंड्स इन द फैब्रिक इस्लामिक ट्रेडिशन। तो आइए उस टॉपिक पे चलते हैं। टॉपिक है आपका न्यू स्ट्रैंड्स in the fabric Islamic tradition. Islamic tradition. When you will read this paragraph,
वेन यू विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, क्या है ये न्यू स्ट्रैंड्स इन द फैब्रिक, दुसाले के नए ताने बाने और नई इस्लामिक परंपराएं। स्टैंड्स फैब्रिक, दुसाले के ताने बाने, एक दुसाला को बुनने के लिए मतलब तमाम तरीके की सामाजिक जो बंधन है, इसमें कह रहा है कि कई लोगों के जुड़ने से समाज का निर्माण होता है। फैब्रिक को अगर आप देखें तो आपको वो कैसे दिखेगा, आप उनके ताने बाने को देखिए किस तरीके से बुना है। तो जो बंधन है समाज का वो किसी एक वर्ग से नहीं, उसमें तमाम तरीके के लोगों से मिलकर समाज भारतीय बना हुआ है। तो उसी को समझाने का प्रयास यहाँ करेगा। कहता है, अगर बुक को चेक करें आप तो बुक में आपके सीधे सीधे लिखा हुआ है, पढ़ेंगे तो कहता है जस्ट एज द रीजन विद इन द सब कॉन्टिनेंट वर नॉट आइसोलेटेड फ्रॉम वन another, so to contact with land beyond the sea and the mountains had existed for millennia. Arab merchants, for instance, frequented ports along the western coast in the first millennium C, while Central Asian people settled in northwestern part of the subcontinent during the same period, from the 17th century, with the advent of Islam. These regions became part of what is often termed the Islamic world. Okay, क्या कहना चाहते हैं आप? ऑथर कह रहा है सीधा सीधा कि जिस तरह भारतीय उपमहाद्वीप के विभिन्न क्षेत्रों में, जिस तरह भारतीय उपमहाद्वीप विभिन्न क्षेत्रों से अलग अलग नहीं है, ठीक उसी तरह से समुद्र और पहाड़ों के परे क्षेत्रों से भी संपर्क शताब्दियों में बना। फर्स्ट मिलेनियम एडी में जब पश्चिमी भारत में अरब व्यापारी आए तो अरब व्यापारियों के भारत में आगमन से एक नई तरह की सांस्कृतिक विचारधारा भारत में आई, एक नई तरह की धार्मिक विचारधारा भारत में आई, और ये धार्मिक विचारधारा थी इस्लाम। फिर धीरे धीरे इसका विकास उत्तर भारतीय में सल्तनत पीरियड में एक प्रॉपर वे से दिखाई देने लगा। अब जो व्यापारी 1000 ईस्वी में समुद्र के रास्ते पश्चिमी भारत की बंदरगाहों तक आए, इसी समय मध्य एशिया में लोग देश के उत्तर पश्चिम प्रांतों में आकर बस गए। 7th सेंचुरी में इस्लाम के उद्भव के बाद ये क्षेत्र उस संसार का हिस्सा बन गया जिसे अक्सर इस्लामिक विश्व कहा जाता है। मतलब इंडियन कॉन्टिनेंट उस वर्ल्ड का हिस्सा बन गया जिसे इस्लामिक लैंड माना जाता है। हम कह सकते हैं कि भारत में 7th सेंचुरी के पहले इस्लाम नहीं था। भारत में 7th सेंचुरी एडी में इस्लाम आया। 8th सेंचुरी में मोहम्मद बिन कासिम का अटैक, और इस्लाम 13th सेंचुरी तक आते आते अपने को भारत में पूरी तरीके से स्थापित कर लिया। इस्लाम धर्म के फॉलोअरों की संख्या भारत में तेजी से बढ़ रही। आगे के चैप्टर में पीजेंट्स, जमींदार एंड स्टेट में आप पढ़ेंगे कि जब नई ज़मीनों की खोज होती थी या जंगलों को काट के नई ज़मीनों का निर्माण होता था तो बाहर से बड़ी संख्या में लोग आके उस पर बस जाते थे। ये लोग ट्राइबल्स भी थे, ये लोग वर्कर्स भी थे, ये लोग लैंडलेस पीजेंट्स भी थे, और यहीं पे बड़ी आसानी के साथ इन लोगों को इस्लाम की तरफ उन्मुख करा लिया जाता था या कर लेते थे। इतिहास इससे भरा पड़ा है कि भारत में कन्वर्जन बड़े पैमाने पे हुआ, कभी प्यार से तो कभी फोर्सली। तो ये सबसे महत्वपूर्ण बातें हैं, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इस्लाम भारत में अपने को स्थापित किया, इस्लाम ने अपने को पूरी तरीके से भारत में स्थापित कर दिया, और स्थापना के बाद और भारत उस इस्लामिक लैंड का एक पार्ट बना।
7th सेंचुरी एडी में, इसे इस्लामिक वर्ल्ड कहते हैं। यहीं से हम भारत में इस्लामिक रिलीजन के एक्सपेंशन की बात पढ़ेंगे। हम यहीं से अपने चैप्टर की शुरुआत, इस टॉपिक की शुरुआत करेंगे। टॉपिक में हमारा जो इसके बाद का मेन है फेथ ऑफ रूलर्स एंड सब्जेक्ट। फेथ ऑफ रूलर्स एंड सब्जेक्ट। फेथ ऑफ रूलर्स एंड सब्जेक्ट। चलिए, ये एक महत्वपूर्ण बात है। इस टॉपिक में क्या दिया है, ऑथर क्या कहना चाहता है, बुक में देखिए 5.1 है। कहता है वन एक्सिस ऑफ अंडरस्टैंडिंग द सिग्निफिकेंस ऑफ दीज कनेक्शन is that frequently adopted is the focus on the religion of ruling elites. In 711 and 12, an Arab general named Muhammad bin Qasim conquered Sindh, which became part of the Khalifa domain. Later, the 13th century, the Turks and Afghans established the Delhi Sultanate. This was followed by the formation of sultanates in the Deccan and other part of the subcontinent. Islam was an acknowledged religion of rulers in the several areas. This continued with the establishment of the Mughal Empire in the 16th century, as well as in the many of the regional states that emerged in the 18th century. These all points discussed by me. What I am telling in the starting of this class, that during 13th century, after the establishment of the Sultanate, Islam properly settled. And before 13th century, 7th century AD, Islam was introduced in India. 711-12, Muhammad bin Qasim, who was invaders, their invasion, which was happened during 712 on Sindh, he conquered Sindh and northern part of India, first time familiar with the Islamic tradition. As well as I am saying, Islam was emerged in the southern part of India before Muhammad bin Qasim. Interaction of Arabic traders when they reached in Malabar coastal region during trade, the king of Malabar, Cheraman Perumal, who was very influenced with Islam, and he converted himself along with their own people. So we can say that in the southern part of India, Islam was earlier than the other part of India. Okay, so that is the very important things. ये महत्वपूर्ण बात है। आगे आपका बुक क्या कहता है? Let us see and try to understand. कहता है कि theoretically Muslim rulers were to guided by the ulema, who are expected to ensure that the ruler according to the Sharia. Clearly the situation was complicated in the subcontinent, where there were population that did not subscribe to Islam. It is in the context that the category of the Jimmi meaning protected, derived from the Arabic word Jimma, protection. Okay, एक वर्ड है इंग्लिश में जिम्मी, इसी से किससे, जिम्मा से बना।
जिम्मा मीनिंग क्या है? प्रोटेक्शन। बेटा जो लोग इस्लाम को नहीं मानते थे उन्हें क्या कहा गया? जिम्मी कहा गया। जो लोग इस्लाम के सिद्धांतों में विश्वास नहीं करते थे उन्हें जिम्मी कहा गया। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 711 जब मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध को जीता, जो खलीफा का सेनापति था, जनरल था, और 13वीं सेंचुरी तक आते आते तुर्क और अफगानों ने दिल्ली सल्तनत की नींव रखी और समय के साथ दक्कन और अन्य भागों में भी सल्तनत की सीमा का विस्तार हुआ। बहुत से क्षेत्र में इस्लामिक शासकों द्वारा यह स्वीकृत धर्म था। यह स्थिति 16वीं शताब्दी में मुगल सल्तनत की स्थापना के साथ बरकरार रही। 18वीं सेंचुरी में जो क्षेत्रीय राज्य उभर कर आए उनमें से कई राज्य के शासक भी इस्लाम धर्म को मानते थे। सैद्धांतिक रूप से मुसलमान शासकों को उलेमा के मार्गदर्शन पर चलना होता था। ओके, शरिया के अकॉर्डिंग उन कानूनों को मानना पड़ता था जो इस्लाम में दिए गए थे। लोगों उलेमा से अपेक्षा की जाती थी कि वे शासन में शरिया का अमल सुनिश्चित करवाएं, किंतु सब कॉन्टिनेंट में, भारतीय सब कॉन्टिनेंट, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में स्थिति जटिल थी, क्योंकि बड़ी संख्या में इस्लाम धर्म को न मानने वाले लोग यहाँ रहते थे। इस संदर्भ में जिम्मी, जो अरेबिक शब्द जिम्मा से निकला है, जिम्मी मतलब संरक्षित श्रेणी का प्रादुर्भाव हुआ। जिम्मी वो लोग थे जो कुरान को नहीं मानते थे, जैसे इस्लामिक शासकों के क्षेत्र में रहने वाले यहूदी और ईसाई, भारतीय, ये लोग जजिया नामक कर चुकाकर मुसलमान शासकों द्वारा संरक्षण प्राप्त करते थे। अगर ये जजिया देते थे तो राज्य इनको प्रोटेक्शन देता था। जिम्मियों को जजिया नहीं देते थे तो उनके सामानों को लूट लिया जाता था और इनके घर, इनके सब कुछ को तहस तहस कर दिया जाता था। राज्य उस पर प्रोटेक्शन नहीं देता था। तो जजिया एक तरीके से क्या था? प्रोटेक्शन टैक्स था। लेकिन कालांतर में जजिया क्या हो गया? कालांतर में जजिया एक धार्मिक टैक्स के रूप में कन्वर्ट हो गया। तो कहता है कि इस्लाम 13वीं सेंचुरी में स्टैब्लिश हुआ, 7वीं सेंचुरी में इंट्रोड्यूस हुआ, 16वीं सेंचुरी मुगल एम्परर के समय तक लगातार बना रहा, 18वीं सेंचुरी में जो छोटे छोटे राजा हुए, प्रादुर्भाव हुआ, उन लोगों ने भी इस्लामिक ट्रेडिशंस को अपनाया। सेकेंड स्टेप में कहता है कि उलेमा वो लोग थे जो इस्लामिक स्कॉलर थे, जो जिनका काम था कि वो शरीयत के अकॉर्डिंग कानून को चलाने में सरकार की मदद करें। अब यहाँ पे एक प्रश्न उठता है कि भारत में जो लोग थे वो सभी इस्लाम के फॉलोअर तो थे नहीं, तो जो इस्लाम के फॉलोअर नहीं थे उनके लिए कुछ शब्दों का इस्तेमाल किया गया, उन्हें जिम्मी कहा गया। जिम्मी का मतलब क्या होता है? जिम्मी का मतलब होता है कि वो लोग जो उस ग्रंथ को नहीं मानते जिसको आकाशी ग्रंथ इस्लाम में माना जाता है, मीन्स कुरान। तो अब उस ग्रंथ को न मानने वाले लोगों को कुछ प्रोटेक्शन टैक्स देके अपने राज्य में संरक्षण दिया गया। जिम्मियों को इसी टैक्स को जजिया कहा गया। इल्तुतमिश से एक बार उसके प्राइम मिनिस्टर निजामुद्दीन ने कहा कि भारत को दारुल हर्ब से दारुल इस्लाम बना दिया जाए। ओके, यहाँ मैं लिख देता हूं, दारुल हर्ब से कन्वर्ट करके क्या किया जाए? दारुल इस्लाम बना दिया। ध्यान से देखिएगा, व्हाट आई एम सेइंग हियर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज माइंड इट एंड नोट इट। कहता है दारुल हर्ब किससे संबंधित है? कहता है कि हिंदुस्तान में अधिक संख्या में क्या है? जिम्मी हैं। सारे जिम्मियों को कन्वर्ट करा के इस्लाम धर्म में कन्वर्ट करा लिया, उन्हें दारुल इस्लाम में बना है। दारुल इस्लाम मतलब इस्लाम का देश, दारुल हर्ब से दारुल। इल्तुतमिश ने कहा नहीं, ये नहीं हो सकता, ये बहुत ही कठिन है और ये संभव नहीं है। उसने अपने मंत्री की इस बात का क्या किया? स्वीकार नहीं किया। वास्तव में शासितों की तरह काफ़ी जो शासक थे, राजा थे, उनकी नीति थोड़ी लचीली थी।
क्योंकि उनको पता था कि इंडिया में अधिक संख्या में मुस्लिम की जगह कौन है, हिंदू हैं, और यदि उनको ट्रीट एक्सट्रीम वे से किया गया तो राज्य शांत नहीं रहेगा। इसलिए बहुत सारे शासकों ने विभिन्न धार्मिक वर्गों को भी छूट दी। पारसी, ईसाई, यहूदी, इन धार्मिक स्थानों को भी मुगल बादशाहों ने अनुदान दिए। मुगल बादशाहों ने इनके लिए खूब सारे डोनेशंस, गिफ्ट, गवर्नमेंट एड प्रदान किया। तो इस तरह से आपने देखा कि ये समय जब भारत में इस्लाम आया तो इन्होंने बड़े खुले दिल से क्या किया, भारतीय संस्कृति को एक नए रूप में स्थापित किया। यहाँ पे मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, इस्लामिक कल्चर का भारतीय संस्कृति पे प्रभाव पड़ा और भारतीय संस्कृति का भी इस्लामिक संस्कृति पे प्रभाव पड़ा। भारतीय संस्कृति, पहले इस्लामिक संस्कृति का भारतीय संस्कृति पे क्या प्रभाव पड़ा, तो मैंने भक्ति आंदोलन के बारे में आपको बताया। भक्ति आंदोलन एंटी रिएक्शनल मूवमेंट के रूप में हम ले सकते हैं। जब इस्लाम भारत में आया तो फिर भारत के लोगों ने अपने धर्म की रक्षा के लिए भक्ति आंदोलन चलाए, जहाँ पे जाति पाति भेदभाव को मिटा करके भगवान की प्राप्ति के लिए भक्ति को माध्यम बनाया गया, जहाँ पे सभी लोगों को ऐसी सुविधाएं दी गई कि वो भक्ति के माध्यम से ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। और फिर इस्लाम के राइट टू इक्वलिटी, समानता के अधिकार को इन लोगों ने क्या किया, स्वीकार किया। धार्मिकता के आधार पर ब्राह्मण धर्म में, हिंदू धर्म में तमाम सारे डिस्क्रिमिनेशन आपको दिखेंगे, आपको किताबों में पढ़ने को मिलेंगे। इस्लाम के आने से निश्चित रूप से इस पर प्रभाव पड़ा और अब धार्मिक भावनाओं में जो रिचुअलिटीज थी वो कम हुई। साथ ही साथ भारत में एक नया आंदोलन, भक्ति आंदोलन ने एक नए रूप में अपने को स्टेब्लिश किया, डेवलप किया। इस्लाम ने इस्लाम का जो भारतीयकरण हुआ वो ये, इस्लाम में किसी भी प्रतीकों की पूजा नहीं होती है, लेकिन भारत के इंडियनाइजेशन के कारण ही इस्लाम में प्रतीकों की पूजा की जाने लगी। मज़ारें पक्की बनाई जाने लगी, दरगाह के ऊपर कंक्रीट का भवन, डोम, गुंबद बनाए जाने लगे, मज़ारों पे अगरबत्तियां जलाई जाने लगी, धूप बत्ती जलाई जाने लगी। इस तरह मंदिरों में हिंदू अपने आराध्य के लिए जलाते थे। इस तरह के तमाम सारे एक दूसरे के प्रभाव पड़े। हम इस चैप्टर को कंटिन्यू रखेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे और बातें करेंगे। गुड बाय, टेक केयर।